मियाँ साहब, ये एक दिन में जिस तरह से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो हिमालयन जो एक नेशन है नेपाल, और नेपाल में हमने देखा कि किस तरीके से जो यानी 12 से 17 साल के, मैं जो पढ़ रहा था शायद और भी हों, मगर इनमें जो गालिब अक्सरियत की जो थी ये जनरेशन आई है। और ये बिल्कुल इन्होंने एक बात, मैंने एक वेबसाइट को एक यूट्यूब पे एक पोस्ट खोली तो उसमें जितने मैसेज थे उनमें लिखा हुआ था कि जनाब ये सोशल मीडिया तो हम खुलवा ही लेंगे, हम सोशल मीडिया की वजह से नहीं आए। जो बार बार वो बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हम करप्शन की वजह से आए हैं। और मियाँ साहब, अगर आप ये देखें तो एक तसलसल के साथ इवन साउथ एशिया में ये तीसरी बनती है मुल्क बनता है जहाँ पे इस तरीके से इसे एक लिहाज से इनकलाब ही क्यों कहेंगे कि क्योंकि हुकूमत तो उलट गई, पीएम साहब भाग गए, वहाँ वजीरों के घरों में वो घुस गए, जिस तरह हसीना वाजिद के घर में घुस के माशाल्लाह उसके फ्रिज में से खाने निकाल के खा रहे थे, तो वो ये वही मनाजर हमने यहाँ देखे। और अभी तक कुछ पता नहीं है, अभी कोई ऑर्डर वहाँ पे रेस्टोर नहीं हुआ और वो करप्शन के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़ इस तरह सरतापा एहतजाज हैं। उधर इंडोनेशिया में आप देख रहे हैं कि इधर भी तकरीबन 2 दर्जन के करीब नौजवानों की हलाकत हुई है, उधर भी हलाकतें हो रही हैं। लेकिन मियाँ साहब, इनमें एक बड़ा एक कामन चीज़ है। आप अगर इस सिलसिले को शुरू कर लें, ये जो किसानों की एक मूवमेंट से, तो तब से लेके अब तक जहाँ जहाँ ये मुल्क कोलैप्स किए हैं या लोग बाहर निकले हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी को जुर्रत नहीं हुई और इसे आने नहीं दिया गया कि आओ हमें लीड करो। इसका मतलब ये है कि तमाम पॉलिटिकल जो एलीट है इससे लोग बेजार हैं और इन पर इन्होंने मुकम्मल नो कॉन्फिडेंस करके मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। और ये तसलसल हमें नज़र आ रहा है। ये बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसमें, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में और नेपाल में भी, और इंडिया में से पहले हम देख चुके हैं। और इंडिया के बारे में भी हमने ये तनाजुर दिया था कि अगर वहाँ पे जल्दी तरला और माफ़ी नहीं मांगते। अच्छा, फिर दूसरी खबर मियाँ साहब, 10 तारीख को अभी गए जो फ्रांस के वज़ीर आज़म फारग हो गए, 6 महीने में फारग हुए और वहाँ इनडेफिनिट स्ट्राइक हो रही है। वहाँ पे जहाज़, रेलवे, पहिया जाम वो कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक रिएक्शन हमें अवामी सतह पर यूरोप से लेके साउथ एशिया तक पूरे ग्लोब में नज़र आ रहा है। तो ये एक बेचैनी जो है, ये एक एक्सप्लोजन, एक सोशल एक्सप्लोजन नज़र आता है आपको, या ये स्पोरेडिक और अलग-अलग वाक़यात हैं मियाँ साहब? देखें कायद साहब, इसको अलग अलग देखना चाहिए। नेपाल में, मालदीव में, श्रीलंका में और बांग्लादेश, इसके जो है जितने भी मामलात हैं इनको अलग अलग देखना चाहिए और इनके अलग अलग के पीछे जो है वो बहुत से अनासर जो हैं वो मौजूद हैं। और उसमें सबसे बड़ा अंसर जो है वो बदनाम ज़माना रहा है। अब नेपाल के अंदर भी आप देखें कि नेपाल के अंदर जो है वो सोशल मीडिया की बंदिश तो एक बहाना था और उसकी जो गवर्नमेंट है उसको गिराना एक निशाना था। वो इसलिए कि जो रॉ है उसके बाकायदा तौर पर सबूत मिले हैं कि उन्होंने जेन ज़ी जो हैं उनको बाकायदा इश्तिहाल जो है दिलाया है और उनमें इंतशार पैदा किया है। ये इंतशार जो है मुख्तलिफ ममालिक में पैदा किया गया, ये मालदीव में पैदा किया गया था। और जो बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में हसीना जैसी जो करप्ट खातून है उसके पीछे कौन था? उसके पीछे भी रॉ था। आज भी यहाँ पर जो है वो रॉ की जो है फुटप्रिंट देखे जा रहे हैं कायद साहब। और बाकायदा तौर पर नेपाल के अंदर ये मूव जो है वो बनाई गई है। करप्शन की अगर बात होती तो इससे पहले वो नौजवान किधर थे? अब जो सोशल मीडिया की बंदिश के बाद वो उठ गए। ये बात सारी की सारा जो है मामला ये इसके पीछे रहा है। और भारत जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए इन ममालिक पर जो है वो इल्गार करता है। मालदीव का देखें कि मालदीव में बाकायदा तौर पर नारा लगाया गया था कि यहाँ से भारत जो है वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मालदीव की जो क़यादत थी उसने मोदी को मस्खरा कहा था। यही बात नेपाल की है कि नेपाल की क़यादत ने मोदी को नहीं माना, मोदी को बिल्कुल तनहा कर दिया और उन्होंने नेपाल में अनरेस्ट पैदा कर दी। बांग्लादेश में एक इतने बच्चों पर करप्ट खातून को साल जो है वो देखें साहब, आप एक तरफ तो कह रहे हैं, नहीं देखें, आप कह रहे हैं जी कि बांग्लादेश में भारत ने लगाई थी। बांग्लादेश में आप कह रहे हैं कि अवामी मूवमेंट थी क्योंकि हसीना मुइन वहां पे जुल्म कर रही थी। यहां पे क्यों अवामी मूवमेंट नहीं है इतनी तेजी से? बिल्कुल देखें वहां, देखें मैं अर्ज ये कर रहा हूं मियां साहब, ये 1968 बीइंग रिविजिटेड, 68 में फ्रांस से लेके पाकिस्तान तक मूवमेंट थी।
1968 5 नवंबर को वो मूवमेंट बनी जिसने अयूब खान की अमरीत को उखाड़ दिया था। और उस वक्त पूरी दुनिया में 60s में पूरी दुनिया में मूवमेंट्स बन रही थी। और मैं कल एक बहुत बड़े पुराने अपने लेफ्ट के साथी को सुन रहा था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो लेके आ रहे थे। मियां साहब, नाक में दम हो चुका है अवाम के। ये आज मुझे बताएं 20-25 लाख लोग पाकिस्तान में बेघर हैं, और कल नेशनल फ्लड कमीशन का एक बंदा एक टीवी पे आके कह रहा है ये लोगों ने जो खुद बंद बनाए थे वो टूट गए हैं, तो तुसी क्यों नहीं बनाए? मैं ये देखे आज और कल आपने मुझे खबर दी कि जो आटा है वो 5 इंतहाई गलत बात कर रहा है। वो जो नहीं ये साहब, एक मिनट, मैं उधर नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूं, आपने मुझे खबर दी कल कि जनाब आटे की कीमत में इतना इजाफा हो गया, आगे चावल का इजाफा आ रहा है, इनके लले तलले ही खत्म नहीं होते। कभी जापान में पिकनिक करने जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, नौकर को भी रख लो, वो फलाने को भी ले आओ, यानी और वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करो। और जनाब यहाँ फैशन शो हो रहे होते हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही होती है। तो मैं ये कहता हूं कि दिस इज अ रिएक्शन, और ये कंटेजियस है। इससे पहले तारीख में हुआ है, ये एक से दूसरे मुल्क में जाता है, अब वहां से ये इंडिया में जाएगा। और मैं आपको एक बड़े वसूख से बात बता दूं, द सीरियस सेक्शन ऑफ द इंडियन बुर्जुआजी एंड इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इज टेरिफाइड। वो खौफजदा है। ये मूवमेंट अब बंगाल अपना नेपाल से आपको इंडिया में जाती नजर आएगी। इंडिया के जो लोग हैं वो निकल के आएंगे, जिस तरह हमने वो 14 माह की देखी थी। ये मुकाफाती अमल है कायद साहब, ये मुकाफाती अमल है। और इंडियन मीडिया सपोर्ट कर रहा था, सोशल मीडिया बैन को इंडियन मीडिया सपोर्ट कर रहा था, आग लगाता है। इंडियन मीडिया सोशल मीडिया बैन को सपोर्ट कर रहा था, आग लगाता है, इसमें कोई शक नहीं। मियां साहब, बात यह है कि अंदर से कह रहा हूं कि जो अपने अंदर से ही वो मौसम उठता है। ये दीज आर लेसन्स टू बी लर्न्ड। इससे हमें असबाक सीखने चाहिए। हम ये समझते थे, और बहुत सारे यहाँ पे जो वेस्टर्न लिबरल हैं और जो मुतवफ़ी मरहूमीन और आंजहानी लेफ्ट है, कल भी मैं सुन रहा था, वो समझ रहे थे 2024 में पाकिस्तान में भी की गई थी ना। मैं ये अर्ज करूं मियां साहब, पाकिस्तान के अंदर भी कोशिश की गई थी 2024 में, लेकिन कोई कोशिश नहीं की। उसका जो है वो मियां साहब सर कुचल दिया गया। मियां साहब एक देखें, मियां साहब एक बात देखें, इनमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। कोई पार्टी इनको लीड नहीं कर रही। न इंडिया में कर रही थी, किसानों की मूवमेंट में जब उन्होंने नाक में दम कर दिया था और मोदी को बात मानने पड़ी। इंडोनेशिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये वही लोग हैं जिनको स्वार्थों ने कत्ल, ये उन्हीं की औलादें हैं। साजिश है कायद साहब, यही साजिश है जो रा करती है वो नौजवानों मियां साहब, रा उन्हें की करना है, और रा पहले अपने आप को अमेरिका से बचा ले। मैं ये कह रहा हूं, रा अपने आप को अमेरिका से बचा ले। सर यही उन्होंने किया है। सोशल मीडिया सदर नस गया है, वजीर आजम नस गया है, वजीर भाग रहे हैं। अगर करप्शन थी तो करप्शन पे आते ना, करप्शन पे ही आए हैं। और क्या करते? उन्होंने जो रियासत के सिंबल थे उनको अटैक किया। देखे ना वो किधर जाते हैं। और बात ये है, ये मियां साहब होता क्या है देखें, ये इसका साइंटिफिक, इस समाजों को भी हम ऐसे पढ़ते हैं, इसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। ये महज मुहावरा नहीं है कि एक तिनका जो है वो ऊंट की कमर तोड़ देता है। ये ऐसे ही है, और मूवमेंटें ऐसी ही बनती हैं। भारत का ज़राए ब्लॉग जो है वो उठा के देखें, उसको देखें वहां क्या चल रहा है। वहां बाकायदा तौर पर इसको एजेंडे के तौर पर लिया जा रहा है। ये एजेंडे के तौर पर मोदी हम नेपाल के अवाम के साथ खड़े हैं, इसको ले रहा है, इसको बाकायदा तौर पर वहां पर उछाला जा रहा है। मियां साहब, मेरा वक्त खत्म हो चला। हम नेपाल के अवाम और दुनिया भर के अवाम खड़े हैं, और ये कोई माई का लाल ये नहीं शुरू कर सकता था, और कोई माई का लाल ख़त्म नहीं कर सकता। जिन्होंने शुरू किया वही ख़त्म करेंगे, और आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात मज़ीद आप देखते रहेंगे, अनलेस लोगों को एक दरमियानी सी लिविंग प्रोवाइड करने में निज़ाम अगर नाकाम रहा, तो देन इट इज़ द डेस्टिनी ऑफ एवरी कंट्री।